एक चीज पूछूंगा, आप मेला देखने आते थे, देसी घी की जलेबी आपने खाई थी? बिल्कुल बिल्कुल, आज भी खिलाई मंत्री जी ने और मैं पहले भी खाता था और मैं लेके भी जाता हूँ यहाँ अब एक मांग है नगर में, जो ये दंगल हर वर्ष होता है, इसको स्टेडियम के लिए जो है कुछ लोग मांग करते हैं। कस्बा नगर का नाम ब्रजनगर किया, 100 फीट ऊंचा तिरंगा कि ब्रजनगर में विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन हो रहा है। बात कर लेते हैं, मंत्री जी हैं यहाँ पर। मंत्री जी, ब्रजनगर में बहुत बहुत स्वागत है। विशाल कुश्ती दंगल यहाँ पर किया जा रहा है, क्या कहेंगे जी? देखिए, ये ब्रजभूमि आज से 5000 साल पहले से यहाँ की सभ्यता संस्कृति में मेले और दंगल का महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता रहा है। एक समय था जब 2-2, 3-3 दिन के दंगल हुआ करते थे। सैकड़ों गांव के लोग उस दंगल में शामिल होते थे और उसी दंगल के 2-3 दिन के कालखंड में ही लोगों में आपस में रिश्ते भी स्थापित हो जाया करते थे। अब धीरे धीरे समय के साथ ही एक दिन के दंगल रह गए, लेकिन फिर भी मैं ब्रजभूमि के सभी निवासियों का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हजारों साल पुरानी इस परंपरा को अभी तक कायम कर रखा। आज ब्रजनगर के लिए कई लोग स्टेडियम की मांग करते हैं कि हर साल ये कुश्ती दंगल होता रहता है, तो कुछ देखिए, आज बात आई है, इसमें कैसे क्या किया जा सकता है, इस बारे में जयपुर जाने के बाद विचार करें। डी कुम्हेर से विधायक हैं डॉक्टर शैलेश सिंह जी से बात कर लेते हैं। जी विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजनगर का ये विशाल कुश्ती दंगल है, हर वर्ष होता है यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने नगर का नाम जो ब्रजनगर किया है, वो ब्रज की संस्कृति को जीवंत रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहा है और सभी लोग इससे बड़े खुश हैं। और ब्रज की संस्कृति है, हमारे ब्रज में हमेशा से ही कुश्ती का प्रति एक खास लगाव हमारे ब्रजवासियों का रहा है। पुराने समय से ही हमारे भरतपुर और डीग के पहलवान पूरे देश विदेश तक मशहूर रहे हैं। उसी कड़ी में आज ये ब्रजनगर में हर साल की भांति एक विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन हो रहा है और मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी पुरानी जो संस्कृति है उसको जीवंत रखता है और हमारी ब्रज की संस्कृति से और हमें जोड़ने का मौका ऐसे आयोजनों के माध्यम से मिलता है। आज खेल स्टेडियम की यहाँ पर मांग आई है। मुझे भरोसा है माननीय जवाहर सिंह जी बेडम साहब पर कि वो निश्चित तौर पर अपने ब्रजनगर के अंदर एक स्टेडियम की स्थापना जरूर करवाएंगे। कठुमर से विधायक हैं जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रजनगर की धरती पर। जी देखो, ये आज हमारा बहुत ही विराट कुश्ती दंगल है और ये मेला पहले से ही रियासत काल से ही चला आ रहा है। काफी प्राचीन मेला है और ये रामनवमी के दिन राम रथ के नाम से ये मेला आयोजित किया जाता रहा है। आज ये ब्रजनगर के नाम से मेला प्रथम बार हमारे यशस्वी यहाँ के स्थानीय विधायक और राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जी के माध्यम से ब्रजनगर रखा है और पहली बार हमें पधारने का मौका मिला है, इसमें आने का मौका मिला है। और मैं समझता हूँ ये मेला जिस तरह से आप स्वयं देख रहे हो, बड़ा उत्साह के साथ लोग इसमें भाग लेकर अपने आयोजित कर रहे हैं। निश्चित रूप से इन मेलों के माध्यम से जो हमारी भारत की संस्कृति है वो अपने आप में एक मिसाल है कि एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलता है, बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी बड़े के, बिना किसी छोटे के, सब एक दूसरे से मिलते हैं। मेलों के माध्यम से एक भाईचारा बढ़ाने का मौका मिलता है और आज हमें खुशी है कि हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय जवाहर सिंह जी कर्रा साहब स्वास्थ्य मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, वो आज हमारे बीच पधारे हैं मुख्य अतिथि के रूप में और हमारे स्थानीय विधायक यहाँ की अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने मेला बड़े धूमधाम के साथ, बड़ी व्यवस्था के साथ, बड़े शांति के साथ ये मेले आयोजित करवा रहे हैं। निश्चित रूप से हमें भी आने का मौका है, उनको, हमारे स्थानीय विधायक जी को और राजस्थान सरकार के गृह मंत्री जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ये मेले को इसी तरह से और आगे बढ़ाते रहे और इसी तरह के मेले करते रहे। धन्यवाद। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी हैं, ब्रजनगर से विधायक हैं। मंत्री जी, नगर में तिरंगा लगा है इंदिरा सर्किल पर, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, खूबसूरत भी लग रहा है।
अब एक मांग है नगर में, जो ये दंगल हर वर्ष होता है, इसको स्टेडियम के लिए जो है कुछ लोग मांग करते हैं। देखिए, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का और हमारे नगरीय विकास मंत्री आदरणीय जावर सिंह जी खर्रा साहब का विशेष आभारी हूँ कि कस्बा नगर का नाम ब्रजनगर किया। ये ब्रजनगर करके पूरी क्षेत्र की जनता को सौगात देने का काम किया। कस्बा नगर के विकास के लिए जब जब जो मांगा, ड्रेनेज सिस्टम के लिए 10 करोड़ रुपया दिया। यहाँ जो प्रवेश द्वार, किसी भी शहर कस्बे का जब प्रवेश द्वार बनता है तो निश्चित रूप से वहाँ के रहने वाले लोग गौरवान्वित होते हैं। 5 सड़कों पर जो है प्रवेश करते हैं उन पर प्रवेश द्वार स्वीकृत किए हैं जो निर्माणाधीन है। यहाँ राष्ट्रीयता का भाव जागृत हो और राष्ट्र की भावना और चेतना जागृत करने के लिए 100 फीट ऊंचा तिरंगा अभी 24 तारीख को यहाँ स्थापित किया गया। लोग उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। स्टेडियम की बात है तो मैंने कई जगह देखी है, जगह का अभाव है, तो हमने अभी बेरू में स्टेडियम बनवाना शुरू किया है। अभी शीघ्र ही पसोपा में स्टेडियम बनवाना हम शुरू करेंगे, जमीन अलर्ट हो रही है। ब्रजनगर में स्टेडियम हो, मेरा भी संकल्प है कि स्टेडियम बने, लेकिन कोई भी कस्बे के आसपास जमीन उपलब्ध न होने के कारण इसकी परिणति नहीं हो पा रही है। यदि लोग सहमति देंगे तो यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर कहीं कोई जगह मिलेगी तो वहाँ स्टेडियम का निर्माण आदरणीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके निश्चित रूप से हम करेंगे। जो रामगढ़ से विधायक हैं सुखवंत सिंह जी, उपचुनाव जीते थे, आज हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है ब्रजनगर में आपका। धन्यवाद आपका, ने हमसे बातचीत कर रहे हैं आप, आपका बहुत बहुत आभार। ब्रजनगर में ये कुश्ती दंगल हो रहा है, कैसा लगा, माहौल कैसा है और क्या कहेंगे इस कुश्ती दंगल के लिए? दोस्त बहुत अच्छा। देखिए, बचपन में हम यहाँ मेला देखने आते थे, आज अतिथि बनकर आए हैं, हमारा सौभाग्य है। और इसके लिए मैं हमारे यहाँ से लाडले विधायक और मंत्री जवाहर सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें याद किया। और मैं तो कामना करता हूँ कि ये मेला और आगे तरक्की करे। विधायक जी, एक चीज पूछूंगा, आप मेला देखने आते थे, देसी घी की जलेबी आपने खाई थी? बिल्कुल बिल्कुल, आज भी खिलाई मंत्री जी ने, और मैं पहले भी खाता था और मैं लेके भी जाता हूँ यहाँ से। देखिए, ब्रजनगर में कुश्ती दंगल की जो बुरज की कुश्ती थी 1,51,000 रुपये की रही। और मैं आपको बता दूं, शेरा पहलवान और कलवा पहलवान के बीच ये कुश्ती हुई। 7 मिनट का समय था, बराबर रही, दोनों जो है पहलवान विजयी रहे इसमें। तो ये गुरज की कुश्ती थी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर करें, बहुत बहुत शुक्रिया।